भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो को सभी भाई बहन मिलकर पूरा देखते हैं कहां कहां से क्या क्या खबरें लगी हैं। सबसे पहले तो आपको अवगत कराना चाहेंगे, जो डीपीओ हैं यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं पीलीभीत जिले के, उन्होंने 23 तारीख को अभी परसों एक लेटर जारी किया है। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के जो डीपीओ हैं उन्होंने अपने वहां एक लेटर निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को जिलाधिकारी जो महोदय हैं उनकी अध्यक्षता में ग्राम रूपपुर जो है कमालू में पोषण चौपाल, एनीमिया कैंप आदि के आयोजन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के कार्य के परिशीलन में प्राप्त कमियों पर जिलाधिकारी महोदय जी ने कुछ निर्देश निर्गत किए हैं। तो वहां पर एक बैठक हुई होगी, अब उसी में जो है चौपाल टाइप की लगी थी, तो वहां पर कुछ कमियां देखने को उनको मिली हैं। आइए देखते हैं वो उन्होंने फिर क्या ऑर्डर दिए हैं। इनका यहां पर कहना है, पहले जो है कि एक सप्ताह में समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों के द्वारा 0 से 6 वर्ष तक के समस्त जो बच्चे हैं उनका वजन, उनकी लंबाई, इसको माप लें और उसको पूर्ण कर लें। उसका अंकन जो है उसको पोषण ट्रैकर पर भी जो है पंजिका पर और ग्रोथ चार्ट पर उसको करवा लें। साथ ही दिनांक 1 मई से, कब से 1 मई से यानी अगले महीने 1 तारीख से रोस्टरवार आंगनबाड़ी केंद्रों की पंजिकाएं और ग्रोथ चार्ट ये टीम के द्वारा जांच इसकी की जाएगी। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर उक्त कार्य पूर्ण नहीं पाया जाएगा उसकी मानदेय सेवाएं बिना अतिरिक्त नोटिस के समाप्त कर दी जाएंगी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो एक कड़ा संदेश है, अपने जो भी काम है उनको कर लो। 1 मई से चेकिंग होगी। ज्यादा जो है पीलीभीत जिले में अरविंद कुमार डीपीओ जी के द्वारा के लेटर आया है, साफ कर दिया है, अगर आप दोषी पाए जाते हैं, काम पूरा नहीं होता है तो फिर आपका मानदेय रोक दिया जाएगा। मानदेय जो है, मानदेय सेवाएं ही पूरी तरह से रोक दी जाएंगी, केवल 1 आध महीने का पैसा नहीं रोका जाएगा। मानदेय सेवाएं उन्होंने कहा है रोक दी जाएंगी और वो भी बिना अतिरिक्त आपको नोटिस दिए रोक दी जाएंगी। पहले क्या होता है, कारण बताओ नोटिस जारी होते हैं, लेकिन इन्होंने कह दिया है कि बिना अतिरिक्त नोटिस दिए आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। वहीं दूसरा इनका कहना है, समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो पंजीकृत हैं 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, उनके निकटतम प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 में दाखिला कराकर प्रधानाध्यापक के हस्तांतरित सूची बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्राप्त करें तथा केंद्रवार दाखिला कराएं और बच्चों की संख्या की सूचना अधो हस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रैंडम आधार पर जांच कराई जाएगी और यदि जांच में प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होते हैं तो संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मानदेय सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी मुख्य सेविका के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसका पूर्ण दायित्व तो संबंधित का होगा। तो यहां पर ये अधिकारी महोदय जो कह रहे हैं कि जो भी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनको जो है प्राथमिक विद्यालय में उनका दाखिला कराओ और जो है यहां पर उसकी सूची भी जो है विभाग को अपने परियोजना कार्यालय को दो। तो आंगनबाड़ी बहनों, आप पर यह काम तो सौंप दिया गया। इससे यह आभास होता है कि जबरदस्ती सरकार जो है बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भेजना चाहती है। अब सरकार ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं निकालती कि जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं इन सबके बच्चे प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर जाते हैं तो उस कर्मचारी और उस अधिकारी के जो है नौकरी ले ली जाएगी। अगर ऐसा ऑर्डर आ जाए अभी 1 ही महीने, अभी इसी सत्र से देखिए कैसे भरमार जो है यहां पर होती है प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर निकालता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद सरकारी विभाग में अगर बैठे हैं तो खुद ही अपने बच्चों को वहां नहीं भेजना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं वहां पर क्या होता है। अगर भेजें तो एक बात यह भी है कि सिस्टम पूरा सुधर जाए, लेकिन भेजना कोई चाहता नहीं है। बस गरीबों के बच्चों पर उनको भेजने के लिए दबाव पड़ता है, और दबाव किस पर पड़ता है? वही गरीब आंगनबाड़ी वर्कर पर पड़ता है, जिनके ऊपर हर किसी का जोर चलता है। इधर आपको बताना चाहेंगे, इसमें लिखा है आप सभी को अंतिम रूप से निर्देशित जो है किया जाता है कि समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर वजन, लंबाई इसका मापन कर लें, ग्रोथ चार्ट है, पंजिका है, इन पर अंकन कर लें,
पोषण ट्रैकर ऐप पर भी उसको फीड कर लें और 5 वर्ष से पूर्ण करने वाले जो भी समस्त बच्चे हैं उनका प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 में दाखिला करवा दो और 30 जो है अप्रैल तक प्रत्येक दशा में उसको उपलब्ध करवा दो। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। तो इस तरह से ये एक लेटर जो है अपने वहां पर डीपीओ ने अपने वहां के समस्त सीडीपीओ लोगों को भेज दिया है और इस तरह से कार्रवाई के लिए बोला है। तो आप सोचिए अब आपको इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट अगर चाहती है वाकई में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे आए तो कम से कम सिस्टम को सुधारिए, ऊपर से कठोर नियम निकालिए। जब तक जो है बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ने जाएंगे तब तक छोटा इंसान भी नहीं भेजेगा, क्योंकि आप अपने बच्चों को प्राइवेट में डाल रहे हो वहां अच्छी शिक्षा के लिए, अब दूसरे गरीब बच्चों को आप जो है सरकारी में लेना चाह रहे हो, तो ये कुछ दिक्कतें हैं, इनको सुधार की आवश्यकता है। नीलम बहन आती है अंबेडकर नगर से, उन्होंने अपने वहां से एक ये जानकारी भेजी है। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी जलालपुर अंबेडकर नगर के 22 अप्रैल को उनके वहां एक लेटर निकला। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मान लो किसी बड़े अधिकारी का या मान लो मंत्री का कोई बेटा मान लीजिए अगर पढ़ने सरकारी स्कूल में आ गया तो क्या वहां पर सुविधाएं बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेंगी और पहले से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि उसका बेटा पढ़ रहा है तो वो भी जांच करेगा और सब कुछ सब फेयर तरीके से होगा, पढ़ाई पर भी जोर दिया जाएगा। लेकिन उनके बच्चे आते नहीं है, गरीबों की किसी को पड़ी नहीं है, इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। समस्त मुख्य सेविका जो जलालपुर की हैं अंबेडकर नगर में, उनको यहां पर एक ये लेटर दिया गया है। निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टार उत्तर प्रदेश लखनऊ की पत्र संख्या दी गई है 8 अप्रैल की, जिसके आलोक में जिला कार्यक्रम अधिकारी जो अंबेडकर नगर के हैं इन्होंने निर्देश दिए हैं कि परियोजना के निम्नलिखित जो है उस परियोजना के अंतर्गत संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो पूर्व जो है यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत वगैरह थे और किंतु वे आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आ रहे हैं, उन बच्चों के अभिभावकों से आंगनबाड़ी बहनें व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें और बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर भेजने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। साथ ही जो है सुनिश्चित भी करें कि आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, यानी 6 वर्ष को पूरा कर लिया है, उन बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नामांकन उनका अवश्य कराएं। यानी यहां पर भी नामांकन पर जोर दिया जा रहा है और आंगनबाड़ी बहनों से कहा जा रहा है कि उनका कक्षा 1 में दाखिला कराओ। तो कुल मिलाकर के यही लगता है कि इसमें शिक्षा में सुधार करना सरकार का उद्देश्य नहीं कम लगता है, उससे ज्यादा यह लगता है कि आंगनबाड़ी के बच्चों को उठा करके सीधा प्राथमिक विद्यालय में लगा दो ताकि यह ना लगे कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की कमी है। इस तरह से चीजें चल रही हैं। बाकी अगर वाकई में शिक्षा का सिस्टम सुधारना है तो अधिकारियों के बच्चों को, कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए आप पहले अनिवार्य करिए। ऐसा होगा तो वहां की गुणवत्ता में सुधार आएगा, क्योंकि हर एक अधिकारी कर्मचारी को अपने बच्चे की फिक्र होगी, जहां जाएगा वो भी पढ़ाएगा क्योंकि उसका भी बच्चा कोई ना कोई पढ़ा रहा होगा। इस तरह से चीजों को सोचिए, वरना अपने प्राइवेट स्कूलों में भेज करके हर अधिकारी कर्मचारी स्वतंत्र हो जाता है, उसको लगता है हमारा बच्चा तो अच्छे स्कूल में जा रहा है, बाकी गरीबों के बेचारे अलग से जा रहे हैं। आगे देखिए यहां पर इसमें इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है तो 3 से 6 वर्ष के बच्चे उनके जो है पूर्व से पंजीकृत जो हैं वो अगर नहीं आ रहे तो उनको आने के लिए जोर दो, और यही सब चीजें यहां पे बोली जा रही हैं। एक ये जानकारी और इसी तरीके की आई, तो इस समय जो है जोर दिया जा रहा है इसी पर। उर्मिला बहन आती है सोनभद्र से, सोनभद्र में जो है आपके डीपीओ उन्होंने 18 तारीख को एक लेटर निकाला है, सीडीपीओ लोगों को भेजा है। इसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री स्कूल शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रदान की जा रही है, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र जो विद्यालय परिसर में विभागीय भवन अथवा अन्य भवन में संचालित हैं, उन केंद्रों के पंजीकृत जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनकी सूची संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराओ। आप समस्त को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो विद्यालय परिसर में विभागीय भवन अथवा अन्य भवन में संचालित हैं, उनमें पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों की सूची तैयार करो और विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से प्राप्त करवा दो। उसकी एक प्रति अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध करवा दो। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। तो इस समय जो समय चल रहा है वो बच्चों के नामांकन और उनके प्रवेश को लेकर के चल रहा है, इसीलिए इस पर जोर दिया जा रहा है। वहीं पूनम जायसवाल बहन आती है देवरिया से और आपको बताना चाहेंगे अभी जो हाल ही में कार्रवाई हुई थी, प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जो है यहां पर उत्तर प्रदेश शासन से उन्होंने कार्रवाई की थी और यहां पर जो भ्रष्टाचारी उजागर हुई थी। बाल विकास परियोजना जो बनकटा है देवरिया के अंतर्गत अकटही बाजार में विभाग द्वारा लाभार्थियों को उपलब्ध कराए गए सोयाबीन आयल का पकौड़े के जो है यहां पर ठेले पर प्रयोग किए जाने की शिकायत मिली थी, तो वहां पर उसकी जांच की गई, जिसमें जांच के उपरांत जो है 19 तारीख को अपना रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दिया गया। 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती देवी और श्रीमती इंदु देवी, इनके विरुद्ध पोषाहार के दुरुपयोग की पुष्टि की गई है। और साथ ही साथ जो है यहां पर और भी है, 21 तारीख को श्री गोपाल सिंह बाल विकास परियोजना अधिकारी बनकटा, श्रीमती अनवारुण मगरा निशा क्षेत्रीय मुख्य सेविका बाल विकास परियोजना बनकटा,
श्रीमती इंदू देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनकटा, श्रीमती देवी कार्यकर्ता बनकटा, अध्यक्ष लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह बनकटा, इनको कारण बताओ नोटिस जारी हो गए हैं और दिनांक 26 तारीख तक संबंधित अधिकारी कर्मचारी को अपना स्पष्टीकरण भी उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो आगे देखते हैं इनका आगे क्या होता है। वहीं पर बात करते हैं, सीमा बहन आती है पीलीभीत से, इनके वहां से भी एक लेटर आया, आदेश ये है पीलीभीत का, और इसमें क्या कहा जा रहा है इस पर भी थोड़ा आप लोग गौर करिएगा। इसमें इनका कहना है कि अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सोनिका द्वारा 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पंजीकरण भी नहीं कराया गया है, जबकि जो है इस हेतु अधोहस्ताक्षरी के द्वारा आपको पूर्व में ही निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार के द्वारा संबंधित वेब पोर्टल पोषण ट्रैकर पर भी केंद्र के एक भी लाभार्थी का विवरण फीड नहीं किया गया है, तो इसके पूर्व दिनांक 3/3 को अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण में भी आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाया गया। तो यहां पर जो भी मैटर है वो लापरवाही से जुड़ा हुआ है, काम वाम अधूरे हैं, चेकिंग वेकिंग के दौरान जो है यहां पर गड़बड़ी मिली है, इसलिए यहां पर कार्रवाई की जा रही है और इसीलिए इनको यहां पर बता दिया गया है। जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्रपुर जो है यानी रूपपुर कमालू वगैरह में मानदेय सेवाएं इनकी समाप्त करने के लिए इन्हें मानदेय सेवा से पृथक किया जाता है और यह आदेश तत्काल से प्रभावी होगा। तो इनकी कुछ वहां पर जो है मानदेय सेवाएं रोक दी गई हैं। तो इस तरह से कार्रवाइयां तेजों से हैं, तो आप सब थोड़ा सावधान रहिएगा, अपने कागजों को मेंटेन करिए, अपने काम को जो है अच्छे से करिए और खुद भी थोड़ा एक्टिव रहिए।